कहा गया है कि अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य कीजिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। तो आज की वीडियो में जब भी अपने बच्चे का नामांकन कराना हो, हमें जब अपने बच्चे के लिए स्कूल का चुनाव करना हो, तो हमारे बच्चे के लिए विद्यालय कैसा हो, इसके लिए क्या हमें ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर ध्यान दे करके, किन बातों का ख्याल रख के हम एक अपने लिए अच्छा सा विद्यालय का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरुजी के चैनल में। सबसे बड़ी बात आती है कि जब भी आपको विद्यालय का चुनाव करना हो तो पहले ये देखिए कि वो विद्यालय है या नहीं, वो विद्या का मंदिर है या नहीं। क्योंकि विद्या का मंदिर यानी विद्यालय में ही एक विद्यार्थी जो है अच्छा बन सकता है। पब्लिक स्कूल, जब आपके दिमाग में होगा कि पब्लिक स्कूल हो, हालांकि नाम से क्या लेना देना, काम देखो यारो, तो नाम पर विशेष न ध्यान दे करके वहाँ के काम के बारे में, और सबसे उत्तम अगर कहा जाए सबसे अच्छी उपाय है जब भी किसी के बारे में जानना होता है तो उसके हम सदस्य या उसके साथियों के बारे में अगर हम जान लें तो उसका विचार मालूम हो जाता है। उसी तरह से जब भी हम किसी विद्यालय के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे बेहतर और अच्छा उपाय है कि वहाँ के जो पुराने स्टाफ हैं, उस विद्यालय में पढ़ाने वाले, नया नहीं, कुछ दिन से जो विद्यालय में जो सदस्य पढ़ा रहे हों, जो शिक्षक या शिक्षिका पढ़ा रही हों, उनके बारे में या उनसे आप पूछ करके विद्यालय के बारे में जानें, या फिर उनके बारे में जान करके विद्यालय के बारे में जान सकते हैं। या जो विद्यालय के जो व्यवस्थापक हैं उनके बारे में विशेष जान करके, परिवार के बारे में, उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे विचार के हैं, जैसे विचार के होंगे, जैसे उनकी मनोभावना होगी, वो सारे नियम या सब कुछ जो है उसी ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे। और या इसके अलावा जो उस विद्यालय में कुछ दिन से जो गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, नया नहीं, मान लीजिए 2 साल 2 साल या 6 महीने से जो पढ़ा रहे हैं वो क्या जानते हैं, लेकिन जो 2-4 साल से जो अभिभावक उस विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे को या उस अभिभावक से आप संपर्क करके सबसे अच्छी जानकारी उस विद्यालय के बारे में ले सकते हैं कि क्या बात है, आप इतने दिन से आप उस विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ रहा है, क्या खासियत है, क्या बात है। और इसके अलावा जब भी हम विद्यालय का चुनाव करें तो सबसे पहले देखें कि क्या विद्यालय में संस्कार है। विद्यालय परिवार के सदस्य जो भी हैं, क्या वो संस्कारी कपड़े पहनते हैं। आप उस विद्यालय के आसपास 1-2 दिन आप निगरानी कर सकते हैं कि वहाँ के बच्चे जो है कैसे हैं, अच्छे कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे हैं, और विद्यालय के बारे में जान सकते हैं। जिस बच्चे में संस्कार ही न रहे वो उसकी पढ़ाई बेकार होती है। कहीं भी वो मान सम्मान, हर जगह जाएगा अपमान ही मिलेगा उसको, या फिर जीवन में न कुछ कर पाएगा, जहाँ भी आपके नाम को डुबा देगा, काम भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और कुछ दिन पहले जैसी न्यूज आई थी कि एक महिला जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी माँ थी और अपने बेटे की हत्या की। अगर उन्हें वो बचपन से संस्कार मिला होता तो किसी माँ की ऐसी जो है हिम्मत नहीं होगी, उसका संस्कार बच्चे की हत्या करने के लिए कभी नहीं गवाही देगा। इसलिए संस्कार के बीज जो है सबसे ज़रूरी है बच्चों में डालना। जब संस्कार के बीज उसमें पड़ेंगे, संस्कार का मतलब होता है जैसे हम 16 श्रृंगार करते हैं, जैसे 16 श्रृंगार जो है शरीर के बाहरी जो रूप को हो संवार देता है, जो 16 संस्कार है वो शरीर को आंतरिक रूप से जो है संवारते हैं। यानी किसी विद्यालय के लिए ये 5-6 जो चीज़ें हैं जो सौ ही है। जैसे आपको संस्कार, सच्चाई, सफाई, सुविधाजनक, सरल भाषा और सदस्य, ये सौ ही, ये काफ़ी मायने रखते हैं। तो सबसे पहले जो है संस्कार हो गया। दूसरे नंबर पर आती है सच्चाई। सबसे पहले है सच्चाई ज़रूरी है। ईमानदारी रहेगी, सच्चाई रहेगी तो नेक बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, अच्छे बनेंगे। जब अच्छे बनेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में असफलता नहीं आएगी, और कभी भी कोई भी कठिनाई हो हम पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा उसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए ईमानदारी एक आत्मबल देती है, सच्चाई एक आत्मबल देती है, और जहाँ झूठी बेईमानी बात आएगी वहाँ तो भय निश्चित है। और सफाई ज़रूरी है,
क्योंकि स्वास्थ्य उत्तम हो, अच्छा हो, इसलिए विद्यालय में साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है। विद्यालय क्या साफ़ सुथरा है, कूड़ा कचरा तो नहीं लगता है, वहाँ मक्खियाँ ज़्यादा नहीं भिनकती हैं, यानी सफाई ज़रूरी है। और सुविधाजनक, जो अपने के हिसाब से सुविधाजनक, आसानी से आपका बच्चा वहाँ पहुँच सके, समय से फिर आपका बच्चा घर आ सके, समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। बहुत लोग छोटी अवस्था में ये प्रयास करते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाए। आपने मीडिया में देखा होगा, बहुत से गूगल बॉय छोटे बच्चे जो होते हैं रटा देते हैं और वो कहता है गूगल बॉय है, लेकिन देखिए कुछ दिन के बाद वो लापता हो जाता है, फिर उसका जो है कहीं पता वता नहीं चलता है, बस हो गया। इसलिए कभी भी छोटे बच्चे को प्रेशर देकर ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में कभी मत फंसिएगा। समय से जो ज़रूरी है उसे उसका ज्ञान मिलना चाहिए, समयानुसार उसकी पढ़ाई होनी चाहिए और उसकी जो शक्ति है, उसकी जो बुद्धि है, उसके अनुसार ही उसकी पढ़ाई ज़रूरी है। तो सुविधाजनक, आपके घर से सुविधाजनक हो, सारे बातों को ध्यान में रखने में सुविधाजनक भी हो, आसानी से वहाँ समय से बच्चा जाए और समय से सुरक्षित आपके घर पहुँच जाए। और सरल भाषा हो, आपके यहाँ जो भाषा सरल है जैसी, तो बच्चा जिस भाषा को जानता हो उस भाषा में उसको वहाँ बताई जाए, ताकि वो भाषा को समझ सके, उस बात को आसानी से समझ सके। तब जाकर के जब उस भाषा को, उसकी बात को समझेगा, तब कुछ नया सीखेगा। नहीं समझेगा तो मानसिक तनाव में होगा, विद्यालय से आएगा चिड़चिड़ा होगा, बात कुछ समझ में नहीं आएगी, कहेगा नहीं पढ़ने जाएंगे, मन नहीं लगता है। इसलिए वहाँ की भाषा जो है कुछ हद तक आपसे मिलती जुलती हो, बच्चा जो है वहाँ की बात को समझ सके। तो इस प्रकार जब भी आप अपने बच्चे के नामांकन के लिए विद्यालय का चुनाव करते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखें कि सबसे पहले वहाँ क्या संस्कार दिए जाते हैं। सफाई है, वहाँ सच्चाई है, वहाँ जो है सुविधाजनक है और सुरक्षित है। आपका बच्चा सुविधाजनक वहाँ जाए, फिर वहाँ से चला जाए, भाषा सरल है, वहाँ की बात को समझ सकता है, उसका मन लगेगा पढ़ने में यहाँ। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी एक बात और आ जाती है कि अपने मत के अनुसार ही अगर आप विद्यालय का चुनाव करते हैं तो वो कुछ दिन तक आपके लिए टिकाऊ होगा। अगर आपकी मति कुछ और है और विद्यालय कुछ विशेष प्रकार का आप चुनाव करते हैं तो वहाँ पर दिक्कतें आपको आ सकती है। यानी अगर आप आधुनिक विचार के ज़्यादा हैं तो फिर आप आधुनिक विचार वाला ही विद्यालय चुनें, ताकि उसमें आपकी जो सहमति होगी और आपको अच्छा लगेगा और आप धार्मिक संस्कार, ये सारी बातें आपके दिमाग में है, तो ऐसे विद्यालय का चुनाव करें जो आपके लिए अच्छा लगे, वहाँ की बातें आपको भी सटीक करे। इसलिए अपने मत के अनुसार भी विद्यालय का चुनाव करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब भी अपने बच्चे के लिए विद्यालय का चुनाव करें, तीन सारी जो बातें हैं, संस्कार हो, सफाई हो, सच्चाई हो, वहाँ सुविधाजनक हो और आपके विचार भी वहाँ से मिले, तब जाके विद्यालय आपके लिए बेहतर होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।